मृत्युंडम महाकाया सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। देखिए, आप लोगों से हम एक बात कहना चाहते हैं कि सावन महीने में अगर भगवान को आप बेलपत्ती चढ़ाती हैं, तो अगर बेलपत्ती आपके पास नहीं है तो कहीं कहीं तो जो लोग रखते हैं चूरा चूरा बेलपत्ती चढ़ा देते हैं। बेल वृक्ष कैसे पैदा हुआ है? माँ के पसीने से। तो ये शंकर जी को इतना पसंद है, इतना पसंद। अगर एक बेलपत्ती आप रोज़ खा रही हैं तो आपके अंदर कोई रोग दोष बीमारी नहीं रहेगा। कई दिन तक बेलपत्ती खाएंगी तो आपके जो शरीर में कोई बीमारी है, रोग है, सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं बेलपत्ती रोज़ खाइए और भगवान को औषधि समझ के। भगवान के ऊपर चढ़ गया तो महाप्रसाद हो गया। तो इसे भोलेनाथ खुद पार्वती से कहें कि पार्वती, आपके पसीना से जो वृक्ष है और पत्ती जो हमको चढ़ाएगा, हमको बहुत पसंद है। और उसके बाद अगर वो प्रसाद के रूप में, औषधि के रूप में खाएगा तो उसके शरीर में कोई पीड़ा, कोई रोग, कोई दोष नहीं रहेगा। और उससे हजारों गुना फायदा है कि आपके शरीर में कोई बीमारी है, कोई रोग है, कोई पित्त है, तो एक बेलपत्ती खाने से दूर हो जाता है। तो इसीलिए आप लोग से कहते हैं कि एक बेलपत्ती रोज खाइए और स्वस्थ रहिए। और जब तक भगवान ने शरीर दिए हैं तब तक तो स्वस्थ रहिए, कोई रोग न रहे अंदर। जब तक रहें हम तब तक भगवान का सेवा भजन कीर्तन करते रहें। तो इतना तो करना चाहिए। अब सावन मास की कथा सुन लीजिए। देखिए, कथा हम ज़्यादा बड़ा तो नहीं डालते हैं, उसके बाद आप लोग नहीं सुनते हैं। जो कि कथा सुनने का कितनी बड़ा महत्व है, आप लोग रोज़ सुना करिए। देखिए, सावन महीने में ये जो सावन महीना की कथा चल रहा है बहुत महत्वपूर्ण है। सावन महीने में एक ब्राह्मण थे। उनको कभी कोई ब्राह्मण थे लेकिन उनको कोई संतान नहीं थी। और सावन मास में देखिए कथा लिखा, उनको कोई संतान नहीं थी। तो बहुत दिनों के बाद उनको एक बेटा हुआ ब्राह्मण को। जब बेटा हुआ तो राजा के यहाँ गए तो राजा की रानी जो हैं बहुत परेशान थी। उनको कोई लड़का उन्हों के नहीं था। तो दाई को बुला के मिला लेती, उनको पैसा देती कि पता लगाओ कि किसको बच्चा होने वाला है। अगर किसी को बच्चा होगा तो बच्चा हमको ले आके दे दें। अब वो दाई पैसे के लालच में मिल गई। और जब वो ब्राह्मणी को 9 महीने बाद बेटा हुआ तो एक मांस का लोथा वहाँ रख दी, कहीं तुमको मांस का लोथा पैदा हुआ है। कोई लड़का नहीं हुआ। वो लड़का धीरे से ले जाके अपन मिला के रखी थी, उसको रानी को दे। जब रानी बहुत खुश हुई, बेटा हुआ, राजा बहुत बधा उधा खूब बांटना, सोना चांदी को, गाय गोरू सबको बांटने लगे। अब बीते बहुत दिनों तक जब बीत गया तो राजा का लड़का बड़ा हो गया। अब राजा का लड़का बड़ा हो गया। वो दिन सावन महीने का छठ तिथि था और अष्टमी तिथि था। तो अब वो गया पिंडदान किया, कुल किया। तो उसी दिन छठी माता आती थी और उसको जो इतना ब्राह्मणी को बच्चा जब होता था तो बच्चा उसका मर जाता था। बड़े फेर में पड़ गई, ऐसा क्यों होता है। तो उस दिन राजा सोया था, राजा के पास नहीं, कहा नहीं, इसकी जो माँ है वह सावन महीने का हर दिन का व्रत करती है। छठ, अष्टमी, नवमी, दसवीं सब व्रत करती है। इसके बच्चे को तुम छूना मत। अब माता को तो पता है कि बच्चा किसका है, भले राजा के पास गया तो कहा। तो राजा एक दिन बड़े फिल्म कि मेरी माँ तो कोई व्रत पूजा नहीं करती है, आखिर कौन मेरी माँ है? इसका मतलब कि मेरी माँ नहीं है। तो कहा राजा पूरे गांव में हरा साड़ी, हरा चूड़ी, हरा धोती सबको भिजवा दिए। कहें कि जाओ सबको ले जाके दे दो। तो उनको पता चल जाएगा कि जो व्रत नहीं करता जो व्रत करता होगा वो नहीं लेगा। तो जब ब्राह्मणी के पास लेके गए तो ब्राह्मणी कहे कि देखिए हम नहीं लेंगे, क्योंकि हम सावन महीने का व्रत करते हैं, हम हरी चूड़ी हरी साड़ी नहीं पहने। अब उसको पता लग गया कि हो ना हो यही मेरी। उसके बाद जब चावल जो धोते हैं उसका पानी गिरता, वो कभी लांगती नहीं थी। तो वो चावल धोआ के पानी गिरवा दिया। जब वो आई तो दूसरे रास्ते से आई लांग, तब समझ गई कि यही मैं। अपने माँ से पूछी, माँ सच बताना कि हम किसके बेटे। उसकी माँ सच बता दी कि बेटा ऐसी बात है, हम ऐसे किए थे। अब राजा को पता चल गया कि मेरी माँ है। उनको राज दरबार में बुला ली कि देखिए जो सावन महीने में व्रत पूजा पाठ भोलेनाथ का पूजा की थी वो व्यर्थ जाता नहीं है। उनको राज रानी बना दी। जो अपनी माँ थी उनको भी रहने दी, भाई भी वो पाली पोसी थी, बड़ा की थी, उनको भी रहने दी। और अपने माँ को, अपने पिता को, दोनों को बुला दिए कि असली जन्मदाता तो मेरे ही माँ, ब्राह्मणी यही मेरे माता पिता हैं।
तो हम कहते हैं कि जो सावन महीने में व्रत करता है, पूजा करता है, सत्संग करता है, कथा सुनता, देखिए कोई व्यर्थ नहीं। सावन महीना में सावन महात्म, शिव चर्चा, शिव पुराण कथा जरूर सुनना चाहिए। और जो ऐसा करता है उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए देखिए शिव पुराण की जब कथा होती थी देखिए कभी प्रसाद का अनादर भी नहीं करना चाहिए था। एक जगह बैठ के कथा हो रही थी तो सारे लोग, सारे औरतें, आदमी बैठ के कथा सुन रहे थे। तो जात का धड़कारिन जो डोमिन होती हैं, वो बनाती हैं, वो सुन रही थी। उसको श्रद्धा उत्पन्न हुआ कि काश मेरे पास पैसा होता तो हम भी शिव चर्चा कराते, शिव पुराण सुनते। हमको उसको बहुत मतलब वो भगवान के मन ही मन मनाने लगे, कोने बैठ के सुनती थी। उसको बचपन से श्रद्धा बहुत था। लेकिन जात पात भगवान नहीं देते, भगवान प्रेम श्रद्धा देखते हैं। वो अपना देखिए कभी प्रसाद का अनादर भी नहीं करना चाहिए। कोई भी जात तो अगर प्रसाद के रूप में आपको दे रही है तो आप उसको ग्रहण कर लीजिए, नहीं तो प्रसाद का अपमान होता है। अब क्या हुआ कि अब वो शिव पुराण के लायक तो नहीं थी, जितना सब दौरा था सब भी किया, तो बड़ी खुश हुई। तो अब शिव पुराण के लायक तो नहीं थी, लेकिन शिव चर्चा घर में अपने सबको बुला के करवाई। खूब बढ़िया मजे का 10 लीटर दूध मंगाए, उन्हें खूब सारे मेवा डाली, फल फूल मंगा के शिव चर्चा कराई। सारे बहन भाई उसके घर में आए सुनने के लिए। जब सुने बाद में चला कि उसको पता चला कि ये धड़कान धोबी ने, तो लोग कहें भैया हम तुम्हारे घर का प्रसाद नहीं लेंगे, सब छोड़ के चले गए। अब वो बैठ के लगी भगवान के सामने रोने, हे भगवान मैंने क्या किया, जात तो आप ही ने बनाए हैं ना, क्या मेरे कौन गलती था, हम जात तो आप बनाए हैं, लेकिन हमारे अंदर श्रद्धा है, विश्वास है, मेरा प्रसाद क्या होगा, हम ही 2 जने हैं, इतना प्रसाद कौन खाएगा। अब शंकर पार्वती जी ऊपर से देख रहे थे, कहें अब हमको पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। पार्वती अब पृथ्वी पर अपना रूप बदल के आए, भैया बहुत दिन से भूखे हैं, कोई के पास कुछ है, कहे महाराज आज हम शिव चर्चा कराएं, हमारे पास बहुत सा खीर फल फूल है, आप खा लीजिए, इतना क्या होगा। कहीं फल रख दो तुम लोग, बाद में खा लेना, खीर हमको दे दो, भगवान भोलेनाथ को खीर वैसे बहुत पसंद है। अच्छा खीर तो भोलेनाथ खा लिए। और उसके बाद जितना लोग शिव चर्चा में आए थे प्रसाद का अपमान किए, सबको कुछ न कुछ रोग बीमारी सब कुछ हो गया। किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी को क्योंकि अपमान किए थे। भोलेनाथ कहा ना कि मेरे प्रसाद का जो अपमान करता है उसको हम कभी छोड़ते नहीं हैं, मेरे प्रसाद का कभी अपमान नहीं होना चाहिए। एक बेलपत्ती अगर कोई चढ़ा के प्रसाद के रूप में ले रहा है तो उसको तुरंत खा लेना चाहिए, क्योंकि वो भी तो भगवान का प्रसाद हो गया, भगवान के ऊपर चढ़ गया, प्रसाद हो गया। इसीलिए कहते हैं एक बेलपत्ती रोज खाइए, देखिए धीरे धीरे आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगे, आपका BP शुगर सब नॉर्मल हो जाएगा, आपके शरीर में कोई रोग नहीं रहेगा, कोई बीमारी नहीं होगा। तो भगवान भोलेनाथ सोचे कि अरे मेरा प्रसाद कितना आप सब कुछ न कुछ अब सब सोचने लगे। जब से उसके घर से हम आए हैं तभी से हमारा यह दशा हो रहा है, क्या बात है, लग रहा है कि हम लोगों को कोई कष्ट हुआ है। बाद में लोग को पता चला कि भोलेनाथ ने लोगों को दंड दिए। दौड़े जितना लोग रहे सब उसके घर गए, अगए बहना तुम्हारे पास जो है प्रसाद हमको दे दो। हम लोग प्रसाद का अपमान किए, आज देखो मेरा यह दशा हो गया। खीर तो भोलेनाथ खा लिए थे, जो फल फूल था थोड़ा सबको दी। सब आके जब प्रसाद खाए, माथे लगाए तो सबका शरीर फिर जैसे मन तैसे स्वस्थ हो गया। तो इसीलिए कहते हैं कि जात पात मत देखो। अगर प्रसाद आपको कोई कह रहा है कि भगवान का प्रसाद है तो उसको ले लो और उसका अपमान मत करो, माथे लगा लो। नहीं खाते बने गाय को खिला दो, लेकिन उसका अपमान मत करो। लेकिन प्रसाद का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। अब तुम गई प्रसाद के नाम से तुमको मिला और शिव चर्चा में गई, प्रसाद मिला है तो उसका अपमान मत करो। अगर करना हो अपमान करो तो जो करवाया उसको कष्ट तो होगा ना भाई, कितने मेहनत से कितने लगन से वह प्रसाद बनाया है। अगर हम किसी का प्रसाद नहीं लेंगे तो कष्ट तो होगा ना, उसको कष्ट समझा, भगवान को कष्ट। अब भगवान कहते हैं कि चाहे कोई चमार हो, डोमीन हो, झड़कानीन हो, जो कुछ हो, जो मेरा भक्ति करता है वो मेरा भक्त हो जाता है। अब जात भगवान तो भाई न बनाते तो दुनिया में काम कैसे चलता। लेकिन भगवान अंदर आत्मा देखते हैं, श्रद्धा देखते हैं, विश्वास देखते हैं कि हमारे अंदर कितना श्रद्धा है, कितना विश्वास है। अगर हम कहीं नहाए हैं कि ना नहाए, अगर भगवान को मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, उनका पूजा कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, भगवान को मन ही मन हम प्रार्थना, मेरा भगवान वही पूजा स्वीकार। देखिए पार्वती शंकर सबके हृदय में विराजमान है और कैलाश में हमेशा बैठे रहते हैं। कैलाश पर बैठ के सब कुछ देखते रहते हैं कि आपके मन में क्या चला, आपके मन में किसके प्रति क्या भावना है। तो इसलिए सबके बारे में अच्छा बोलिए, अच्छा कहिए, अच्छा सोचिए, जो होगा सब अच्छा होगा, सब अच्छा, भगवान सब अच्छा करेंगे, भोलेनाथ सब अच्छा करेंगे, सब अच्छा होगा, सब अच्छा करिए, सब अच्छा होगा। और एक बेलपत्ती जरूर खाइए, मेरी बात मान लीजिए, बेलपत्ती में बहुत शक्ति है। माँ के पसीने से बेलपत्ती
का उत्पत्ति हुआ है। इसी से भोलेनाथ को इतना पसंद है कि कुछ कहिए मत। तो इसीलिए एक बिलपत्ती रोज खाइए। अब कथा आज का इतना, इसके आगे कथा कल सुनाएंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो कथा सुनता है उसके मन में बाबा विश्वनाथ की बास होती है, उसकी भक्ति बढ़ती है। बेलपत्ती खाने से भक्ति बढ़ती है, श्रद्धा बढ़ती है, विश्वास भगवान के प्रति होता है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवन या मंगल हारी, उमा जपत यही त्रिपुरारी। इतना छोटा कथा आप लोग नहीं सुनते, सुनिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सबको भेजिए, सबको सुनाइए, पुण्य की भागी बनिए। जो करता है वो पुण्य की भागी बनता है। कथा व्यर्थ का जाने वाला नहीं है। कथा लोग जितना लोगों को सुनाएंगे, सुनते हैं, उस पुण्य की भागी। हमारा कोई सुने न सुने, भगवान तो सुनते हैं ना, भगवान को सुनाते हैं। इसीलिए कहते हैं आप लोग भी इसका पुण्य की भागी बनिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती संगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।